वहाँ खुशियाँ आपकी ओर कदम बढ़ाते आ रही है और अब यहीं खड़े हैं। चलिए 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 चलिए। अब यहाँ आ ही गया हो तो कोई हंगामा मत करना। इतना पागल नहीं है आप। आजा सुन, तेरा सबसे अपन का जान पहचान करवाने का, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। सबको मालूम तो होने को मांगता है अपन है कौन। क्यों, क्या जरूरत है? तुम तो बस अपने बेटे की खुशी में खुश होने की कोशिश करो, ठीक है? अरे खुश है आप, बहुत खुश है। अच्छा होते उधर आदि का भ्रमाला हो रहा है, चल चलता है। भैया, आप अपने ऊंचे कद का फायदा उठाएंगे? आप हमारी प्यारी सी ननंद को इस तरह से सताएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप अपनी बहन की बात नहीं मान सकते? चुप जाइए ना। नमस्ते। नमस्ते जी, आप? अपुन मंगेश, वो आदित्य है ना, पिछले 25 साल से उसका बाप होने का फर्ज निभा रहा है। तो अपुन को आपसे कुछ बात करने का है मैडम, इजाजत है? कहिए। मैडम क्या है ना कि अपुन ने 25 साल तक उसको पाला है। देखा आपने कितना सुंदर, कितना ऊंचा दिख रहा है वो। काहे को? इसलिए कि अपुन ने कभी कोई कमीज किया ही नहीं। तो मैडम इसलिए अपुन चाहता है कि उसके बदले कुछ माल।
मम्मी जी, बैनर्जी आंटी आपको ढूंढ रही है। मम्मी जी, फेरू के लिए कुछ घंटे ही बाकी है। परी, अपनी बहू होने का अधिकार और फर्ज मुझ पर जताने की जरूरत नहीं है। क्या देख रही हैं? मुझे तो कहना चाहिए क्या सोच रही हैं। बेटा, बदले हुए वक्त और बदले हुए इंसानों को देख रही हूँ। बिल्कुल सही बात है बेटा कि अगर इंसान अपने दिल में अच्छाई लेकर आ जाए तो पत्थर का जो पहाड़ होता है ना, वो भी मोम की तरह पिघल जाता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि काम्या इतनी बदल जाएगी। लेकिन इस लड़की ने गलती की, लेकिन अपनी गलती को मान भी लिया और उसे सुधार भी लिया। और उसका नतीजा देखो, आज हम दोनों के परिवार में खुशियों की महक है ना? हाँ दानी माँ, मम्मी जी सच में बहुत अच्छी है। Hi. तुम्हारी बहुत याद आ रही है। I'm missing you too. वो तुम्हारे पास है क्या? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन संजना, you have to understand, शादी का मौका है तो। तभी तो मैं घबरा रही हूँ। वो और उसकी फैमिली तुम्हारे आसपास ही मंडराते रहेंगे। लेकिन सौम्या, तुम्हें याद है ना, उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं और ना ही उसके साथ रह के हंसते मुस्कुराते रहने की। और हाँ, उसके साथ खड़े रह के आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ जैसी फोटोज खिंचवाने की भी कोई जरूरत नहीं। कहाँ खो गए तुम? कब से मैं बोलती जा रही हूँ, तुम मेरी बातें सुन रहे हो कि नहीं? क्या हुआ सौम्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सौम्या, कहीं तुम वही तो नहीं कर रहे जिसके लिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ? Of course not, संजना। तो बताओ, अब क्या कर रहे हो? अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। 3 घंटे बाद शादी का मुहूर्त निकला है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ सबने खाना खा लिया है, बस हम टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा टाइम मेरे बिना कैसे पास हो रहा है ना? तुम्हारे बिना मेरे लिए जीना भी मुश्किल है। बस दिन में एक बार प्यार से ये बात कह दिया करो, जिंदगी और भी खूबसूरत लगती है। चलो बाय, मैं फिर से फोन करूंगी तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनने के लिए। मैं इंतजार करूंगा। बाय। ओ सौम्या, क्या? अरे आइसक्रीम, इसे कहते हैं टाइमिंग। आइसक्रीम लो भाई। नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम क्यों नहीं खाओगे? तुम्हारी बीवी की फेवरेट है। आप खाइए। तुम्हारी बीवी की फेवरेट है। आप खाइए। अरे यार, ये क्या बात है? खानी चाहिए थी तुम्हें। देखो सौम्या, शादी भी क्या अजीब सा रिश्ता होता है, नहीं? तुम्हें नहीं लगता? दो लोग जो कल तक एक दूसरे के बिल्कुल अनजान थे, एक दूसरे से अजनबी थे, शादी के बाद एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा स्ट्रांग और कोई बंधन होता होगा और कोई रिश्ता होता होगा। एक की खुशी दूसरे की खुशी, एक का गम दूसरे का गम, एक की पसंद दूसरे की पसंद, एक की नापसंद दूसरे की नापसंद।
वो क्या है ना कि बीवी के साथ पल दो पल गुजारने का लालच होता है ना, बहुत बुरी चीज़ है भाई, बहुत बुरी चीज़ है। कंपनी तो सिर्फ कहने की बात है। अपनी जिंदगी की फिलॉसफी है कि प्यार बांटते चलो। जिंदगी का जो पल हंसते खेलते खुशी खुशी निकल जाए वही जिंदगी है, नहीं तो ये बोझ बन के रह जाती है। और ये बोझ भी हम खुद ही तैयार करते हैं, कोई आस पड़ोस वाला आके देता नहीं है। अगर सिर्फ अपने माँ बाप बीवी बच्चों के बारे में सोचे, अपने घर के बारे में सोचे, तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब उन्हें भी किस तरह की बातें करने बैठ गया। मैं जानता हूँ अभी हमारी नई नई शादी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के बहाने मैं ढूंढता हूँ खुशी के साथ वक्त स्पेंड करने के लिए, तुम भी उसी तरह के बहाने ढूंढते होगे परी के साथ वक्त स्पेंड करने के लिए। ऑब्वियसली मैं कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, आई नो दैट। सौम्या, ऑन अ सीरियस नोट, इन लड़कियों का जिक्र है यार, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे साथ आ जाती है। इनकी हिम्मत की दात देनी पड़ेगी। अपने माँ बाप, भाई बहन, घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने जीवन साथी की जिंदगी में रंग भरने के लिए चली आती है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है तुम भी नहीं। अब तुम क्या, मैं क्या, हम लड़कों में इतनी हिम्मत है ही नहीं यार कि हम ऐसा कुछ कर पाए। क्या कहते तुम? नहीं? मैडम, आई एम कमिंग। देखे, देखा आपने जोड़ू का गुलाम? जाइए। भाई साहब, हमने तो अपनी सारी जिंदगी अपनी बीवी के नाम कर रखी है। अब आप भी आइसक्रीम खा लीजिए प्लीज, आपकी बीवी को पसंद है। आप पहले जाइए। एक्सक्यूज मी। ईशाना, अभी फेरों में थोड़ा वक्त है, चल के आराम कर लो। चमेली सुन, जो मेहमान जा रहे हैं उसे तो मिठाई का डब्बा तो दे रही है ना? हाँ, अब आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी है वो तो हमें पूरी करनी है ना। नो इफ नो बट। अच्छा, और ईशाना को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे मैं कह रही थी अगर वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं और फिर उनकी सहेलियां भी तो है उनके साथ। सुन, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। और हाँ, वो ड्राइवर वगैरह का खाना वाना चेक कर लेना। फेरे शुरू हो जाएंगे, फिर विदाई, इन्हीं सब चीजों में सुबह हो जाएगी। सेठानी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम तो कह रहे हैं आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए और आई ऑल्सो टेक रेस्ट। आप सो जाइए थोड़ी देर, हम चल रहे हैं। मैडम जी, तुम यहाँ? हाँ, वो आपको याद है ना, वो अपन के बीच में कुछ उधर बात चल रहा था। चलो, बात अधूरा रह गया अपन के मैडम जी। बात है भी तो 25 साल की। वो मैडम क्या है ना, अपने को अच्छी तरह मालूम था वो सावित्री ने ना किसी के कहने पे बच्चा चुराई, लेकिन अपनों को ये नहीं मालूम था कि किसके कहने पे बच्चा चुराई वो। मैडम जी, आपके कहने पे बच्चा चुराया है, ये बात तो मेरे को अब पता चली।
मैडम आपको तो पता ही होगा ना कि भगवान सुनता देर से है, लेकिन सुनता जरूर। अब साला मेरे को क्या मालूम कि जिस बात से आप अनजान था अब उसका रास्ता हो गया है। तो क्या? ये तो किंतु परंतु कुछ नहीं मैडम, ये सावित्री है ना, ममता की मारी हुई है साली। दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। वो बिल्कुल क्या पता साली को कि धंधा कैसे किया जाता है। मैडम आप जानती है ना, लॉटरी बड़ी किस्मत से लगती है, लेकिन ये किस्मत रोज रोज थोड़ी मेहरबान होती है। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। कहना क्या है? कुछ नहीं, बस मैडम जुबान बंद रखने की कीमत 20 लाख। बस मैडम जुबान बंद रखने की कीमत 20 लाख। तो साली ये बिना हड्डी की जुबान ना पता नहीं कब फिसल जाए, किसको क्या पता। फिर इस घर में शादी हो ना हो, क्या भरोसा है। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी विदाई से पहले मैडम। विदाई से पहले तुम्हारी जुबान बंद रखने की कीमत मिल जाएगी तुम्हें। नाउ गेट आउट। तब सोच लो मैडम कि जबान पे 20 लाख का मोटा ताला लग गया है। चल जाओ मैडम। मेरे आदित्य की खुशियों को ग्रहण लगाने वाला और कोई नहीं, मेरी अपनी माँ है। मेरी माँ ने आदित्य को उसकी माँ के गोद से दूर किया था। आप लोग बेटा जरा सौम्या, मेहमान नवाजी होती रहेगी यार, घर वालों के साथ भी थोड़ा वक्त तो गुजारो। आओ बैठा, अभी लाभों में बहुत वक्त है। क्या बात है? तो इसे जानबूझकर भेजा गया है? ऐसी कोई बात नहीं खुशी। अच्छा, देखा रोहित, लाइफ में ये दोनों पार्टनर्स हैं और अब इस गेम में भी। चलो मैं चला ना। नंबर 9 अभी मिलाता हूँ। सौम्य बेटा। जी बेटा, यहाँ आना 1 मिनट। आई जस्ट कम, एक्सक्यूज मी। कम सून, जल्दी आना। बेटा यहाँ के बैठो। मुझे आपसे किसी को मिलाना है। ये मिस्टर कपूर है। नमस्ते। लाइन नहीं आती यार, मैं I'm a good boy। अरे तो अरे तुम्हारे सौम्य जी का मोबाइल इधर ही रह गया।
तुम्हारे डियर हस्बैंड का फोन यहीं रह गया है। बज रहा है, उठा लो। क्या बात है परी, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? जीजू की किसी गर्लफ्रेंड का फोन तो हो नहीं सकता। उठा लो। हेलो, क्यों, क्या बात है परी? रॉन्ग नंबर। अच्छा, क्यों भाई, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में जीजू की किसी गर्लफ्रेंड का फोन था? हाँ? आजकल ना ये रॉन्ग नंबर इतनी जल्दी लगते हैं ना। अरे वाह 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 वाह, क्या हो रहा है? हाँ? चीटिंग रोहित। अरे हमें भूल गए। अरे हमें भी याद कर लो भाई। आपको हम कैसे बोल सकते हैं? आपकी तो शादी, आपकी शादी पर हम आए भाई। चलो बोल सकते हैं? हाँ? और मेरा भी बांट लो। आइए 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 बैठिए। 3। सौम्य, आपका फोन। परी ने संजना का फोन। परी, जरा मेरे साथ आना। एक्सक्यूज मी। मैं अभी आती हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? वो सौम्य, आपका फोन बार बार बज रहा था। खुशी ने बोला कि खुशी मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करती है। मेरे पर्सनल कॉल लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा तुम अपने हद में रहना। अंडरस्टैंड? सौम्य, क्या बात है बेटा? अरे बोलो ना, क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों? जी लड़ाई नहीं करती तानिमा, वो आप इसे डांटना जरूर कह सकती हैं। स्वामी मुझ पे नाराज हो रहे थे कि मैंने सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं ना, इसलिए। तू भी ना दुनिया जहान का ख्याल रखेगी, लेकिन अपने मामले में बहुत लापरवाह है तू। सौम्य बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे डांटा। बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरी तरफ से डबल डांटो इसे। डांटो। चल
अब चल के पहले कुछ खा ले, फिर बाद में सारे काम कर ले। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाजास्मिने पुण्यकाक्षं शवाज्याभ्यंतर सुचि सुचि। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कल्पितजम्बो फलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारकं। कन्या को फेड़े के लिए बुलाइए। ईशाना, आंटी ईशाना कहाँ है बेटा? आंटी अभी वो थोड़ी देर पहले ही बाहर गई। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सेठानी जी, पंडित जी ईशाना को फेरों के लिए बुला रहे हैं। चमेली, तूने ईशाना को कहीं देखा क्या? कहीं वो नीचे तो नहीं चली गई? नीचे नहीं तो नीचे भी नहीं है तो कहाँ चली गई? कहाँ हुआ? चमेली, तुम ऊपर जाके देखो, मैं इस तरफ देख लेती हूँ। क्या हुआ? ईशाना कहीं मिल नहीं रही है। क्या कह रही हो? हाँ, मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या बात है? ठीक है ना? अरे काम्या, ईशाना को पंडित जी बुला रहे हैं। जी, मैं देखती हूँ। ये क्या है ईशाना? ईशाना, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। बेटा, तुम बिना बताए यहाँ पर आके क्यों बैठ गई? तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई, मेरी तो जान ही निकल गई। अम्मा, कुछ देर के लिए मैं आपको दिखाई नहीं थी। कुछ पल के लिए आपकी आंखों से ओझल हो गई, आपकी जान ही निकल गई। हाँ बेटा, बच्चे तो होते ही माँ बाप की जान है। जब वो माँ बाप को बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे अचानक उनसे दूर हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की जान नहीं निकलेगी तो और क्या होगा? हाँ, नो माय चाइल्ड, अपनी मम्मा से दूर जा रही है, इसलिए रो रही है ना? अपनी बेटी से दूर होकर तो ये मम्मा भी बहुत उदास हो जाएगी। तुम्हें पता है बेटा, जब बच्चे माँ बाप की आंखों के सामने होते हुए भी उनसे दूर होते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तड़पते हैं माँ बाप, बहुत। और अब इसी दर्द से
आपकी माँ भी खुश रखी। हम भी ना इस खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाने बैठ गए। चल मेरे बच्चे, तुझे फेरे के लिए बुला रहे हैं। ईशाना बेटे, मन क्यों छोटा करती हो? देखो, तुम्हारे माँ बाप कहीं दूर तो नहीं रहते हैं, इसी शहर में ही ये लोग। जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम चलिए आना इनसे मिलने के लिए, ठीक है ना? काम्या, तुम भी बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे हमारे लिए परी है, खुशी है, वैसे ही ईशाना होगी। तुमने भी तो हमारी परी को इतने प्यार से बहू बनाकर रखा है, वैसे ही हम ईशाना को भी अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, है ना परी? हाँ ईशाना, वहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार देंगे। और आदि भैया, उनका मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत ही प्यारे हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, अब डरना नहीं। चलो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। नहीं, रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए। आप मेरा कन्यादान नहीं करेंगे। ये हक मैं आपको नहीं देती। वही जो मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। ईशाना बेटा, कन्यादान तो माँ बाप ही करते हैं ना? हाँ, पर मैं अपने माँ बाप खो चुकी हूँ। ईशाना, ईशाना, ये तुम क्या बोल रही हो? ईशाना बेटे, माँ बाप के जीते जी ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। अगर आप मेरे माँ बाप की सच्चाई जान लेते तो आप मुझे ऐसे नहीं समझाते। ईशाना, बहुत हो गया। कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ मैं। मुझसे आप किसी और बात की उम्मीद भी मत रखिएगा। इनफ इज इनफ ईशाना, अब चुपचाप कन्यादान के लिए बैठो। मैं उनके हाथों मेरा कन्यादान कैसे होने दे सकती हूँ जिन्होंने मेरे पति को 25 साल तक अपने माँ बाप से दूर रखा।
से दूर रखा। ईशाना बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो ईशाना बेटा, तुम जो कुछ भी कह रही हो बहुत सोच समझ के बोलो। तुम जानती नहीं, हम लोगों के लिए, हमारे खानदान के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है। जानती हूँ तानी माँ, जानती हूँ, पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने आपके परिवार की खुशियाँ छीन ली। जिन्होंने आपके घर का चिराग छीन लिया और आपके घर में अंधेरा कर दिया। मैं हमेशा आदित्य की आंखों में अपने माँ बाप के लिए एक तड़प देखती थी। उसकी आंखों में वो सवाल देखती थी जिनके जवाब वो जानता ही नहीं। मेरे और आदित्य के प्यार की तरफ देख के इन्होंने ये बात छुपा के रखी। अपने जुबान को ताला लगा दिया। नए जुड़ते हुए रिश्तों में दरार ये नहीं डालना चाहती थी, पर मैं कैसे चुप बैठ सकती हूँ? पर माँ बाप का पाप सिर पे लिए मैं नहीं जी सकती। मैं एक झूठ पर ये रिश्ता कायम नहीं कर सकती। गरी 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 सारी ग प गरी 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 सारी ग प ध प ग ध प ग सारी ग प ध प ग ध प ग प ध सा सा ग प सा ध प ग प ध सा सा ग प सा ध प ध सा सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग। अब आप ही बताइए, मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का हक कैसे दे दूं? मेरी नजरों में, मेरे दिल में मेरे माँ बाप की जगह बहुत ऊंची थी। कैसे भूल जाऊं? कैसे माफ कर दूं उन लोगों को जिन्होंने मेरे आदित्य के साथ ये नाइंसाफी की? कैसे माफ कर दूं, चाहे वो मेरे माँ बाप क्यों ना हो?